सेबाल गुप्ता को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए पद्म श्री दिया गया है। सेबाल गुप्ता किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बिहार से। देखिए, बिहार के सेबाल गुप्ता को मिला है पद्म श्री क्योंकि इन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस किया है। इनको मरण उपरांत यानी पोस्थोमस पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया फर्स्ट स्नो मैराथन ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस? भारत का पहला स्नो मैराथन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लाहौल में। लाहौल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? तो ये डे डिक्लेयर हुआ है 5 अक्टूबर को, अब पूरे देश में मनाया जाएगा। डॉल्फिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यानी रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। डॉल्फिन इज़ हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। साथ में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में डिक्लेयर किया गया था। प्रॉब्लम हो, आवाज़ में कोई इश्यू हो, कोई कहीं भी वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी सी सपोर्ट काफ़ी मायने रखती है हम सभी के लिए। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन क्रॉप ईयर 2021? तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है क्रॉप में उत्तर प्रदेश। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश बन गया है हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। अभी तक वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल को रिप्लेस करता है उत्तर प्रदेश। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। 2021 का रिपोर्ट आया है जिसके अंतर्गत हाईएस्ट प्रोडक्शन इन वेजिटेबल है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है वेस्ट बंगाल, थर्ड है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार और पांचवा है महाराष्ट्र। फ्रूट की भी बात कर लेते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन फ्रूट तो पहला है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है कर्नाटका, फिफ्थ है गुजरात। तो ध्यान रखें, हाईएस्ट प्रोडक्शन इन फ्रूट रैंक 1 है आंध्र प्रदेश और हाईएस्ट प्रोडक्शन इन वेजिटेबल रैंक 1 है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण नेवल एक्सरसाइज कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, पहले तो ध्यान रखिए, वरुण एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये कंडक्ट करवाया जा रहा है अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में होने वाला है वरुण नेवल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, टू एंड द डिस्प्यूट 6 एग्रीमेंट हैज साइन बिटवीन आसाम एंड विच स्टेट? तो देखिए, आसाम और किस राज्य के बीच में 6 एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि डिस्प्यूट को कम किया जा सके? तो वो है आसाम और मेघालय के बीच में। स्टेटहुड के लिए हमेशा से एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होते रहा है। ऐसे में अभी हाल में आसाम ने 6 एग्रीमेंट साइन किया है मेघालय के साथ। थोड़ी सी हिस्ट्री और पॉलिटी भी जानना ज़रूरी है। आसाम बना था 1950 में एज ए स्टेट और आसाम से फिर नागालैंड बना 1963 में। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बना 1972 में। बाद में अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम बना 1987 में। और इस तरह से आसाम का विभाजन हुआ और इसी संदर्भ में हमेशा से आसाम के साथ दूसरे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चलते रहता है। अभी ध्यान रखें, गारो खासी जयंतिया हिल कहाँ है? वो है मेघालय में। और ये जो डिस्प्यूट है वो एक्चुअली में इसी से रिलेटेड है। आसाम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इन्हीं 3 ट्राइब से रिलेटेड, क्योंकि गारो हिल के पास गारो ट्राइब है, खासी हिल के पास खासी ट्राइब है और जयंतिया हिल के पास जयंती ट्राइब है। तो इन तीनों ट्राइब का जो ओरिजिन है वो आसाम से कनेक्टेड है क्योंकि आसाम इनकी मदर स्टेट है। तो इसी संदर्भ में हमेशा से लड़ाई चलती रहती है और अभी हाल में 6 एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विनय समरस्य स्कीम?
तो विनय समरसे स्कीम लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। ये स्कीम जो है वो लॉन्च किया जाएगा 14 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। ये जो विनय समरसे स्कीम है ये अनटचबिलिटी को ग्राम पंचायत में ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है। इसे कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए बॉल? तो वो कंपनी है एडिडास। एडिडास ने लॉन्च किया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए बॉल, जिसका नाम है अल रहीला। अल रहीला बॉल का नाम है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है कतार 2022 में, वहाँ पे ये बॉल यूज़ किया जाएगा। तो ये बॉल किसने बनाया है? एडिडास नाम की कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन विच सिटी लोगो ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैज़ लॉन्च? अभी हाल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए लोगो लॉन्च कर दिया गया है। आपको बताना है किस शहर में। तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, और स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के लिए लोगो, मैस्कट, एंथम एंड जर्सी, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर हम लोग मैस्कट की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का मैस्कट है एलिफेंट, जिसका नाम है वीरा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ सॉफ्टवेयर टू ईजिली डिलीवर ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है ताकि जो डिलीवरी होती है वो डिले ना हो। तो उसका नाम है फास्टर। जी हाँ, फास्टर डिलीवरी के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्टर टू डिलीवर द केसेस इन लेस टाइम। और ये लॉन्च कौन करते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमाना ने लॉन्च किया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फास्टर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस ऑफ। देखिए, डियरनेस अलाउंस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और जितने भी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनका डियरनेस अलाउंस बढ़ गया है। आपको बताना है कितना। तो ये बढ़ के हो गया है 34%। पहले 31% था, इसको बढ़ा के 34% कर दिया गया है। ये क्या होता है? डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जी हाँ, महंगाई बढ़ने पे कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट देती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 6 मंथ पे मिलता है, जिसे DA कहते हैं। ये 3% बढ़ गया है और अब हो गया है 34%। जनवरी 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। कौन बनी है वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की? तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसकी चेयरमैन एक इंडियन बनी है। तो कौन है वाइस चेयरमैन? तो ये बनाया गया है अपराजिता शर्मा को। अपराजिता शर्मा को बनाया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वाइस चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं S. राजू। S. राजू को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत ही ओल्ड और इम्पॉर्टेंट बॉडी है, तो थोड़ा जानते हैं। ये बना था 1851 में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है। इम्पॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो 1 ICC विमेन क्रिकेट कप वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है 2022 का ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विथ रश्मि। यहाँ पे करंट अफेयर्स शेयर किए जाते हैं डेली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेटेड कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहाँ स्टार्ट किया है? तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्टार्ट किया गया है चंडीगढ़ में। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है?
देखिए ये एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा सिस्टम लाया गया है ताकि पूरी सिटी को मॉनिटर किया जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ के वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक बाइक, यहाँ तक कि पुलिस जो है वो ई चालान भी जनरेट कर सकता है अगर कहीं भी ट्रैफिक वायलेशन हुआ हो। तो इस तरह से पूरे सिटी को कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 64th ग्रैमी अवार्ड आ चुका है और आपको बताना है बेस्ट पॉप वोकल एल्बम किसे दिया गया है। तो बेस्ट पॉप वोकल एल्बम दिया गया है ओलिविया रोड्रिगो को, उनके एल्बम रिट्यूअर्स के लिए। इनको जो अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम है न्यू आर्टिस्ट अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है किनको? तो इनका नाम है रोड्रिगो। ठीक है, तो ओलिविया रोड्रिगो को दिया गया है ये अवार्ड, 64th ग्रैमी अवार्ड। 64th ग्रैमी अवार्ड में अमेरिकन इंडियन फागुनी छाईमिथी, इनको मिला है चिल्ड्रन म्यूज़िक एल्बम कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूज़िक एल्बम। ठीक है, तो बेस्ट चिल्ड्रन म्यूज़िक एल्बम दिया गया है कलरफुल वर्ल्ड को, जो कि फागुनी शाह को मिलता है। ये एक इंडियन अमेरिकन है। बेस्ट म्यूज़िक वीडियो किसे मिला है? तो एक फ्रीडम है अमेरिकन म्यूज़िक, उसे मिला है और ये गाया गया था कार्लोस राफेल रिफेरा के द्वारा। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है VR को। ठीक है, ये लिखा गया था जॉन बैटिस्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, विथ विच कंट्री फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस हैज स्टार्टेड इन अप्रैल मंथ। तो देखिए फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट किया गया है इस अप्रैल मंथ में नेपाल के साथ। इस ट्रेन का नाम है कुर्था जयनगर एक्सप्रेस। जयनगर जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से है और कुर्था नेपाल में है। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में फर्स्ट एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया है ब्रॉड गोज में। एक्चुअली बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन हैं, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में, लेकिन पहला ब्रॉड गॉज में है ये ट्रेन जिसका नाम है कुर्ता जयनगर एक्सप्रेस, जिसका लेंथ जो है वो 34.50 किलोमीटर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि ये एक एक्सटेंडेड है, टोटल इसका 69.08 किलोमीटर लंबा है। जयनगर से भी ये बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि कुर्ता जो कि कहाँ है? नेपाल में है, तो वो बढ़ाकर टोटल इस प्रोजेक्ट का नाम है बर्दीबास जो कि नेपाल में है, वहाँ तक जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जयनगर से कुर्ता तक पहुँच गया है ये रेल एक्सप्रेस। PM नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बहादुर दोबा जो कि अभी इंडिया आए हुए हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है ये रेलवे एक्सप्रेस और साथ में रुपे पेमेंट सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप याग्जे रिवर 3 जॉर्ज कहाँ सिचुएटेड है? तो आप क्वेश्चन से ही आंसर समझ गए होंगे। याग्जे रिवर है चाइना में। मैप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इंडिया ने अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया कुछ डेवलप्ड कंट्री के साथ अभी हाल में साइन कर चुका है, जैसे कि USA। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी साइन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगी, यानी जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होगी इसमें कोई भी टैरिफ नहीं होगा, टैरिफ रिबेट मिलेगा ताकि गुड्स जो है वो ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच पाए। ठीक है, और इससे क्या होगा? दोनों ही कंट्री की रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। तो इंडिया हमेशा की तरह अपने मसाले और कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हेवी अमाउंट में जेम्स यानी कि पत्थर वगैरह लेते हैं। उसके अलावा इंडिया डेयरी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से लेता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से बैंक ने बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड जीता है सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में? तो देखिए ये लिस्ट निकाला गया है NRLM यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के द्वारा। वो बैंक है HDFC बैंक जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में। ठीक है, तो गिरिराज सिंह जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं,
वो अवार्ड दिए हैं के वेंकटेश को, जो कि HDFC बैंक के हेड हैं। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ये एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया है। किसे मिला है ये अवार्ड? HDFC बैंक को बेस्ट परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसको बैंक सपोर्ट करती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ये अपॉइंट हो चुका है। तो ये बने हैं विनय मोहन कवात्रा। ये कौन है? विनय मोहन कवात्रा जो है वो इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं नेपाल के, और अभी हाल में इनका अपॉइंटमेंट हो गया है एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन चीफ ने अभी हाल में हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप में एक इंडियन को सिलेक्ट किया है ताकि जो उनका प्रोग्राम है नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन, उस पर काम किया जा सके। तो वो इंडियन है अर्नुबा घोष। इनको UN चीफ ने अपॉइंट किया है हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप में ताकि नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया जा सके। अच्छा, इंडिया कब तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन कंट्री बन जाएगा? 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन कंट्री बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विक्टर ऑर्बन प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं किस कंट्री के? तो ये बने हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन। ये 5th टर्म है इनका और ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को होस्ट करने वाले हैं कर्नाटका। ध्यान रखें, कर्नाटका होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। करंट अफेयर सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा जो है वो बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं और इनको ये दिया जा रहा है इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्रा को दिया जा रहा है सरस्वती सम्मान, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और ये अवार्ड किसी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क के लिए नहीं दिया जाता है, ये किसी भी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्रा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मिलता है टेनिस में मियामी ओपन चैंपियनशिप अवार्ड और ये दिया गया है कार्लोस अल्केरेज की, जो कि स्पेन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट चेंज बाय UNHRC? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की गई है UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, और इसके अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टीम बनाई जा रही है ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। उसके हेड अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर लैन फ्राई। तो ध्यान रखें, डॉक्टर लैन फ्राई अपॉइंट हुए हैं एज अ हेड ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट चेंज। ये तुवालू और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कंट्री के सिटीजन हैं, इनको डबल सिटीजनशिप है। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज़, देखिए वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन सिलेक्ट हुए हैं एलन मस्क। एलन मस्क पहली बार वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं और ये लिस्ट निकाला गया है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर हैं। सेकेंड रैंक पे आते हैं जेफ बेजोस। तो ध्यान रखें, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सर्गेई लेवरोव हैज़ विजिटेड टू इंडिया? तो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सर्गेई लेवरोव जो हैं वो भारत आए हैं और ये हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद पहली बार रशिया के फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री को विज़िट करते हैं तो वो है इंडिया। ये पूरे वर्ल्ड के लिए सरप्राइजिंग था, इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज़ वोन द मियामी ओपन विमेन कप? मियामी ओपन विमेन कप जीती जाती हैं ईगा स्विटेक के द्वारा, जो कि पोलिश प्लेयर है यानी पोलैंड की खिलाड़ी है।
जिनको ये खिताब दिया गया है मियामी ओपन वीमेन कप। ठीक है, ये टेनिस गेम से रिलेटेड है और इन्होंने हराया था एन ओसाका को, यानी नियोमी ओसाका को। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली अ टूलिप ब्रीड was named मैत्री is presented to President of India by which country? अभी हाल में काफ़ी न्यूज़ में है टूलिप ब्रीड, जो कि मैत्री नाम से भारत को प्रेजेंट किया गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जो हैं वो नेदरलैंड गए थे और वहाँ पे एक येलो ब्रीड ऑफ टूलिप का नाम मैत्री रखे हैं। ये काफ़ी न्यूज़ में है और ये इंडिया का काफ़ी इम्पॉर्टेंट विज़िट है नेदरलैंड के लिए, और इंडिया काफ़ी साल बाद नेदरलैंड पहुंचा है और इसलिए ये विजिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, येलो टूलिप ब्रीड का नाम मैत्री रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैस्कॉट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्वायरमेंट मिनिस्टर टू ब्रॉड अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक वेस्ट। एक मैस्कट प्रेजेंट किया गया है ताकि लोगों के अंदर प्लास्टिक वेस्ट के बारे में जानकारी मिल पाए। ये मैस्कट का नाम है प्रकृति, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है भूपेंद्र यादव, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा, ताकि लोगों के अंदर प्लास्टिक वेस्ट के बारे में जागरूकता आए।